छूट गई कमर की बेल्ट और बैसाखी। बचपन से ही मैं बागवानी का शौकीन रहा हूँ। जब मैं नौकरी पेशा में था तो मैंने अपनी छोटी सी आवास को तरह तरह के फूलों और पौधों से सजा रखा था। व्यस्तताओं से भरे जीवन में भी मैं उन पौधों की देखभाल के लिए समय निकाल ही लेता था। एक दिन मैं पौधों में पानी डाल रहा था। छुट्टी का दिन था, सो मैं सोच रहा था कि लगी हाथों बेतरतीबी से बढ़ आए पौधों की कटाई छटाई भी कर डालूं। सभी तरह के औजार पास ही पड़े थे। मैंने कैंची उठाकर छटाई शुरू कर दी। तभी मेरी नज़र उस बेल पर गई जिसे रस्सियों के सहारे छत पर पहुंचाया गया था। एस्बेस्टस की छत पर इस लता ने अपना घना आवरण बिछा रखा था, जिससे गर्मियों में काफ़ी ठंडक बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे यह दीवार के पास ही इतना घना होने लगा कि आसपास की सुंदरता में बाधक बन गया था। इसकी करीने से छटाई करने के लिए स्टूल के सहारे दीवार पर चढ़ गया। दीवार मात्र 10 इंच चौड़ी थी। सावधानी से दोनों पैर जमाकर मैंने छटाई शुरू की। रस्सी के चारों ओर बेतरतीबी से फैली हुई लताओं को काटता हुआ अपना हाथ ऊपर की ओर उठाने जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि छत के पास तक की छटाई अच्छी तरह से हो जाए। छत की ऊंचाई को छूने की कोशिश में मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं उस पार सड़क पर जा गिरा। गिरते ही पीड़ा से चीख उठा, जिससे आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंदर से पत्नी दौड़ी आई और मुझे इस तरह पड़ा देख जोर जोर से रोने लगी और उस बेल को कोसने लगी। लोगों ने मुझे उठाकर बरामदे में पड़े बिछावन पर लिटा दिया। कई बहनों ने पंखा झलना शुरू किया। 2 भाई डॉक्टर बुलाने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर आए और दवा, इंजेक्शन आदि देकर मरहम पट्टी कर चले गए। पड़ोस से आए लोग भी एक एक कर जा चुके थे। मैं पीड़ा से कराहता हुआ गुरुदेव को स्मरण कर रहा था। बीच बीच में पत्नी के रोने बिलखने की आवाज़ से ध्यान बढ़ जाता। थोड़ी देर बाद फोन से सूचना पाकर मेरे संबंधी डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी भी आ पहुँचे। उन्होंने मुझे अपने निजी नर्सिंग होम आरोग्य निकेतन ले जाने का निर्णय लिया। मेरे लड़के प्रेमांकुर और डॉक्टर साहब के बीच मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे भगवानपुर ले जाया गया। वहाँ एक्सरे करने पर पता चला कि दाएं पैर की एड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरे दिन अस्थि विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह को भी पैर दिखाया गया। पैर में सूजन हो गई थी, इसलिए तत्काल प्लास्टर न कर कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद पक्का प्लास्टर हुआ। चिकित्सक के निर्देशानुसार 1.5 माह तक पूरी तरह बिस्तर पर रहना था। इतनी लंबी अवधि तक निकम्मों की तरह पड़ी रहना होगा, यह सोच सोच कर जीवन भार सा लगने लगा। शौच आदि क्रिया भी बिस्तर पर लेटे लेटे ही करनी थी। सेवा के लिए पत्नी भी अस्पताल चली आई। निरंतर 1.5 माह तक लेटे रहने से रीढ़ एवं कमर के नीचे बैक सोर हो गया था। निर्धारित समय पर प्लास्टर कटा और मैं बैसाखी इंकलेट कमर के ऊपर लगने वाले लोहे के प्लेट युक्त विशेष बेल्ट के सहारे चलने फिरने लगा। फिर भी मन में इतना संतोष तो था ही कि गुरुवर की अनुकंपा से मैं अपाहिज होने से बच गया। 3 दिन बाद घर आ गया। एक दिन गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे शांति कुंज जाने को कहा। उसी अवस्था में मैं जाने को तैयार हो गया। 2 मई 2007 को मैं शांति कुंज आ गया। यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई पीड़ा, कोई क्लेश है ही नहीं। यहाँ आने के 1 माह बाद एक दिन शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय अमल कुमार दत्ता MS ने मेरी शारीरिक परेशानियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। एक्सरे करवाया और रिपोर्ट देखकर बोले, अब बगैर छड़ी बेल्ट इंकलेट के चलने की आदत डालें।
मुझे असमंजस में देखकर उन्होंने आश्वस्त किया, चिंता न करें, गुरुदेव सब अच्छा ही करेंगे। मैंने उसी समय आंखें बंद करके पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया। बेल्ट इंकलेट उतारे, छड़ी को बगल में दबाया और पूज्य गुरुदेव की समाधि की ओर बढ़ गया। तब से लेकर आज तक मिशन के काम से तीसरी मंजिल पर बने ढेर सारे विभागों के कार्यालयों तक जाने आने के लिए हर रोज सैकड़ों सीढ़ियां आराम से चढ़ता उतरता हूँ। सब पूज्यवर की ही कृपा है। प्रस्तुति DN त्रिपाठी, पूर्व जोन, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।